हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 25 मिली वोल्ट परास के एक मिली वोल्ट मीटर को 25 एम्पियर परास के एक अमीटर में परिवर्तित करते हैं तो आवश्यक संट का मान होगा, वो भी बच्चों ओम में। तो बच्चों ये संट का जो प्रतिरोध होगा वो हमें ज्ञात करना है कि कितने ओम होगा, और ये हमें 4 विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी वोल्ट मीटर इस प्रकार से है। ये बच्चों हमारा वोल्ट मीटर, इसे हम V मान लेते हैं बच्चों, और V ये मान लेते हैं इस वोल्ट मीटर की परास अर्थात सीमा। तो बच्चों वोल्ट मीटर का परास ये होता है कि उसमें से वो कितने वोल्ट तक का जो वोल्टता है विभवांतर वो नाप सकता है। तो बच्चों यही उसकी परास होती है बच्चों। तो वोल्ट मीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इस वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में एक बहुत निम्न मान का जो है प्रतिरोध जोड़ देते हैं बच्चों। तब जो है ये अमीटर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये जो है धारा का मान प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे में बच्चों ये जो निम्न प्रतिरोध होता है बच्चों, निम्न मान का प्रतिरोध, इसे हम लोग संट कहते हैं। और बच्चों इस संट के प्रतिरोध को हम एस से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को यहाँ पे जी से प्रदर्शित कर लेते, लिख लेते हैं बच्चों। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इसे बच्चों हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, और बच्चों संट के प्रतिरोध को एस से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर हमें वोल्ट मीटर को अमीटर में परिवर्तित करना है बच्चों, अर्थात धारा मापने वाले यंत्र में परिवर्तित करना है, तो उसके समांतर क्रम में एक बहुत निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस प्रकार से, जो बच्चों संट कहलाता है, और उसका प्रतिरोध एस मान लेते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो वोल्ट मीटर है हमारा, इस प्रकार से इसकी परास हमें दी गई है, अर्थात बच्चों वोल्ट मीटर जो है कितने सीमा तक के वोल्टता अर्थात विभवांतर को नाप सकता है। तो वोल्ट मीटर का जो परास है बच्चों, चूंकि ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये मिली वोल्ट मीटर है, तो इसका जो परास है वो कहाँ तक नाप सकता है बच्चों, 25 मिली वोल्ट तक नाप सकता है। तो बच्चों अगर हम वोल्ट में देखें तो ये 25 गुणे 10 की घात ऋण 3 वोल्ट तक के विभवांतर को नाप सकता है। बच्चों इसको हमें अमीटर में परिवर्तित करना है, और अमीटर का जो परास होगा वो कितना होगा, तो अमीटर का परास कितना दिया गया बच्चों, कि अर्थात बच्चों ऐसे अमीटर में परिवर्तित करना है जो 25 एम्पियर तक की धारा को नाप सके। तो बच्चों अमीटर का जो परास होगा अर्थात धारा I बराबर 25 एम्पियर तक की धारा को नाप सके ये बच्चों। तो इस प्रकार से ये अमीटर का हमारा परास हो गया बच्चों। किंतु अगर हमें इस वोल्ट मीटर को अमीटर में परिवर्तित करना है बच्चों, तो इसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध अर्थात बहुत छोटा सा प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ देंगे, और इसका प्रतिरोध बच्चों एस होगा, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बच्चों जी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे में बच्चों जो इसमें बहने वाली धारा आई है, तो वो 25 एम्पियर तक की धारा को ये अमीटर हमारा नाप सके, क्योंकि अब ये वोल्ट मीटर अमीटर में परिवर्तित हो गया है बच्चों। तो उसके लिए एस का मान क्या होना चाहिए ये हमसे पूछा गया, अर्थात बच्चों संट का मान क्या होना चाहिए। तो ऐसे में बच्चों अगर यहाँ पे हम कुल प्रतिरोध देखें इस समय कितना है, तो कुल प्रतिरोध को बच्चों हम लोग आर से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे जो एस है और जी है ये समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/s धन 1/g। बच्चों समांतर क्रम में इस प्रकार से हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों R बराबर हो जाएगा G गुणे S भागे G धन S। किंतु बच्चों हमें पता है चूंकि ये जो संट का प्रतिरोध है ये बहुत निम्न मान का होता है, तो बच्चों वोल्टमीटर के प्रतिरोध के समक्ष जो है इस S का मान बहुत कम होता है। तो बच्चों S का मान अगर बहुत कम है, तो इसलिए अगर हम इसमें G में S का मान जोड़ेंगे, अर्थात बच्चों जब G में हम बहुत छोटा सा मान जोड़ेंगे तो G के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लगभग G के बराबर ही रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम G प्लस S को G लिख सकते हैं। तो यहाँ से R बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा GS भागे G। तो यहाँ से बच्चों ये G और G कट जाएगा, तो R बराबर हमें S प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे में अगर हम यहाँ पर V बराबर IR देखें बच्चों, सूत्र बच्चों विभवांतर V बराबर धारा I गुणे प्रतिरोध R। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें V बराबर I R
से। तो यहाँ से बच्चों प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा V भागे I। तो बच्चों R जो है यही हमारा संट प्रतिरोध के बराबर है बच्चों। तो यहाँ संट S बराबर हो जाएगा V बच्चों हो गया हमारा जो वोल्ट मीटर का परास था, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात ऋण 3 वोल्ट। और बच्चों I जो है वो अमीटर का परास है अर्थात 25 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घात ऋण 3, बच्चों I का मान 25। तो यहाँ से बच्चों S का मान हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से ओम में 10 की घात ऋण 3 ओम। तो बच्चों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.001 ओम। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला विकल्प ए दिया गया है 0.001, ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।